हेलो दोस्तों, ये है मेरे प्यारे से एडेनियम और छत पर हूँ। अभी तो सुबह 9:30 बजे का समय हुआ है। सूर्य भगवान उदय हो चुके हैं और धूप अच्छी है। आज मौसम नॉर्मल है, ज़्यादा ठंडा नहीं है, ज़्यादा गर्म भी नहीं है। जैसे जैसे धूप निकलेगी ना तो मौसम गर्म हो जाता है। तो आज हम कुछ बात करते हैं फ़र्टिलाइज़र की। बहुत सारे लोग के मन में ये रहता है कि कौन सा फ़र्टिलाइज़र हमें देना चाहिए, कौन सा हमें फ़र्टिलाइज़र नहीं देना चाहिए। तो देखिए, जो हमारी सॉइल मीडिया होती है उसमें अगर हम एक ही तरह की सॉइल मीडिया यूज़ करते हैं, जैसे खेत की बात करते हैं, जैसे हमारे खेतों में जब फार्मिंग करते हैं किसान भाई, तो गेहूं की फ़सल उगाई, उस गेहूं की फ़सल को उगाने में अगर वो यूरिया, डीएपी, इंसेक्टिसाइड, ठीक है, मैलाथियान या इस तरह के कीटनाशक और उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं केमिकल बेस, तो उससे क्या होता है, जो मिट्टी है उसकी उपजाऊ शक्ति यानी उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा उसमें खाद की और ज़्यादा ज़रूरत पड़नी शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में क्या होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा जहर जाता है मिट्टी में, धीमे धीमे भूमि बंजर होने लगती है और फिर हम उसमें पैदा अनाज, केमिकल वाला अनाज खाते हैं तो हमारी इम्यूनिटी भी कहीं ना कहीं कमज़ोर होती है। हमारे प्लांट्स के साथ भी ठीक वैसे ही होता है। फ़र्क सिर्फ इतना रहता है कि हम छोटे छोटे पॉट्स में उगाते हैं और अगर हम इसमें केमिकल वाली खाद डालते रहते हैं रेगुलर बेस पर तो एक दिन ये सॉइल ख़राब हो जाती है। अब चूँकि हमें हर साल इसकी मीडिया को चेंज करते रहना पड़ता है तो हमारे प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। थोड़ा बहुत अगर आप केमिकल देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन आपके प्लांट की इम्यूनिटी ज़रूर कम होती है। प्लांट की इम्यूनिटी इन द सेंस कि अगर आप बहुत ज़्यादा इसमें फ़र्टिलाइज़र देंगे तो जो नेचुरल इसमें फ्लावरिंग या ग्रोथ होनी चाहिए वो फिर आपको देखने को नहीं मिलेगी। जब तक आप इसमें फ़र्टिलाइज़र नहीं देंगे फिर उसके बाद तब तक ये फ्लावरिंग नहीं करेगा, ग्रोथ रुक जाएगी। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि अगर नेचुरल खाद वगैरह इसमें दी जाए तो बहुत अच्छा रहता है। जैसे हमारी वर्मी कंपोस्ट हो गई, वो आप दे सकते हैं, बोन मील है वो दे सकते हैं आप इसमें फ्लावरिंग के लिए, ग्रोथ के लिए। या इसके अलावा बहुत सारे सोर्स हैं, नेचुरल सोर्स हैं, जैसे बहुत से लोग बनाना पील वगैरह देते हैं, जैसे केले के छिलकों को एक बॉटल में रख देते हैं, 15 से 20 दिन तक उसमें रखा रहने देते हैं, उसके बाद उस पानी को छानकर उसका छिड़काव कर देते हैं, तो उससे भी माइक्रोन्यूट्रिएंट वगैरह मिल जाते हैं। और मार्केट में आजकल बहुत सारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आ रहे हैं, प्लांट ग्रोथ के लिए जो प्रमोटर हैं वो आ रहे हैं, ग्रोथ प्रमोटर आ रहे हैं, ब्लूमर के नाम से आ रहे हैं, जो फूल बढ़ाने में मदद करते हैं, जो सीड्स को तैयार होने में मदद करते हैं। तो आप चाहें तो नेचुरल या ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं केमिकल की जगह। लेकिन अगर फिर भी आप एक आध पे प्लांट में केमिकल यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मत कीजिए, रेगुलर बेस पर मत कीजिए, क्योंकि जब आप रेगुलर बेस पर करेंगे तो फिर प्लांट को उसकी आदत पड़ जाएगी और फिर आपका प्लांट उस फर्टिलाइज़र के बिना ग्रोथ नहीं होगा, ग्रोथ रुक जाएगी, फ्लावरिंग रुक जाएगी, सीड पॉड्स का फॉर्मेशन ठीक से नहीं हो पाएगा। तो रेगुलर बेस पर इतना ज़्यादा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल ना करें। थोड़ा बहुत आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे आपने बहुत ढेर सारे वीडियोज़ देखे होंगे जिनमें बताया जाता है कि आप इनमें बोन मिल दे सकते हैं तो दे सकते हैं, आप इन्हें पोटाश दे सकते हैं तो वो भी दे सकते हैं। आप इनमें NPK, एक होता है 19-19-19, देखिए जो केमिस्ट्री वाली लैंग्वेज है वो मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब इसमें इतना ज़्यादा मुझे नहीं नॉलेज है। तो एक होता है NPK 19-19-19, वो हम इस्तेमाल इसमें नहीं करते। उससे क्या होता है, नाइट्रोजन भी उसमें बराबर होती है, तो नाइट्रोजन की वजह से प्लांट थोड़ा लंबा ज़्यादा हो जाता है, ग्रोथ ज़्यादा ले लेता है। तो हमें NPK 19-19-19 ना डालकर एक और आता है, तो वो होता है 52-34। तो 52-34 बहुत सारे वीडियोज़ में मैंने देखा है, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें नाइट्रोजन की मात्रा नहीं रहती और फास्फोरस और पोटेशियम रहता है, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी प्लांट के लिए काफ़ी अच्छा है। नेचुरल आपको बहुत सारे जो फर्टिलाइज़र है वो मिल जाएंगे, उनका इस्तेमाल कीजिए। वर्मी कंपोस्ट हम लोग देते ही हैं, अच्छी क्वालिटी की वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल कीजिए। तो वर्मी कंपोस्ट में ही कंप्लीट न्यूट्रिशन रहता है, वो प्लांट की ग्रोथ के लिए सफिशिएंट होता है। अब आप देख रहे होंगे इनमें मैंने किसी तरह का कोई केमिकल अभी तक नहीं दिया,
ये मेरे स्वेजिकम हैं, इनमें भी मैंने किसी तरह के इस तरह के केमिकल नहीं दिए और अच्छी ग्रोथ है। ये कोडेक्स बहुत श्रिंक था जब मैंने इसको लिया था, और लगाने के मेरे ख्याल से 5 से 6 महीने में ही ये हेल्दी हो गया। रीज़न क्या था, उसके बाद बारिश आ गई, यहाँ बारिश शुरू हो गई और बारिश में ये कोडेक्स ऐसे हो गए। और अभी मैंने आज थोड़ा थोड़ा पानी दिया इनमें, अदरवाइज़ मैंने इसमें 20 से 25 दिन तक कोई पानी नहीं दिया था। तो इनकी जो कोडेक्स है इन पर 1 इंच मतलब 1 सेंटीमीटर का भी फ़र्क नहीं पड़ा। सेम वैसे ही ये हार्ड के हार्ड हैं, सभी के सभी वैसे ही रहे। आज मैंने थोड़ा सा पानी दिया है। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब हम वाटरिंग करते हैं तो मन नहीं मानता। कुछ प्लांट्स को हमने छोड़ दिया है तो बहुत मजबूरी में हम उनको छोड़ पाते हैं, नहीं तो मन ऐसा करता है कि यार दे दो, इनको दे दो, वाटरिंग कर दो। तो इसलिए मैंने आज थोड़ा थोड़ा वाटरिंग कर दी है। और ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर कुछ स्पेस है, तो स्पेस इन द सेंस कि एक इस तरह का जेरोनिमो था मेरे पास बड़ा सा, तो वो यहाँ पर मैंने एक सेल कर दिया। यहाँ पर कुछ बिग प्लांट्स थे जो सेल हो गए और कुछ छोटे प्लांट्स थे यहाँ पर जो सेल हो गए। उसके अलावा यहाँ पर कुछ 1-2 अरेबिकम ऐसे थे जिनको मैंने रीपॉटिंग के लिए रखा है, उधर शिफ्ट कर दिया है। जैसे आप देखेंगे ये प्लांट मेरा यहाँ पर था, ये जो क्रिस्टेट है वो। उसके अलावा ये कुछ हैं जो मल्टीपेटल हैं ग्राफ्टेड वाले, वो थे। एक मल्टीफ्लोरम था, तो वो सब मैंने उधर शिफ्ट कर दिया अभी। तो हल्की धूप वहाँ पे एक्चुअली शाम को थोड़ा दोपहर के बाद से हल्की छाँव आ जाती है, तो बहुत ज़्यादा धूप अभी क्योंकि रिपोर्ट किया है तो इसलिए बहुत ज़्यादा धूप नहीं उनको देनी है। तो अब मैं 2-4 दिन बाद फिर उनको ये इधर शिफ्ट कर दूँगा, कुछ नए प्लांट्स यहाँ पर सेट कर दूँगा। तो इसी तरह से ये चलता रहता है, गार्डन में नए प्लांट्स आते रहते हैं, पुराने जाते रहते हैं और स्पेस यहाँ पर फुल होता रहता है। हालांकि प्लांट्स मेरे पास अभी इतने कि अगर मैं यहाँ पर लगाऊँ तो पूरा गार्डन फिल हो जाएगा, लेकिन पूरी छत फिल हो जाएगी। लेकिन आपको मालूम है रेंट पर जब आप रहते हैं तो कुछ लिमिटेशंस रहती हैं हमेशा ही, जो लोग रहते हैं उनको आइडिया होगा। तो एक बार अपना स्पेस कुछ बन जाए उसके बाद फिर मैं इनको बढ़ाऊँगा, उसके बाद फिर आपको इसका ओरिजिनल लुक देखने को मिलेगा। जो मेरा शौक़ है वो शायद वहाँ पर पूरा कर पाऊँ, थोड़ा स्पेस की ज़रूरत है मुझे। और ये देखिए यहाँ पर ये मेरे क्रिस्पम हैं, दोबारा से इसमें बर्ड्स आ गई हैं, दोबारा से फ्लावरिंग शुरू हो गई है। एक बार ये फ्लावरिंग होके ख़त्म हो चुका है, बर्ड्स सारी फ्लावरिंग कंप्लीट हो चुकी है। और ये देखिए कुछ पुरानी बर्ड्स हैं जो सूख कर गिर गई थी, तो अभी दोबारा से आई हैं, दोबारा फ्लावरिंग होगी। ये है हाइब्रिड, इसमें भी देखिए कुछ वर्ड्स देखने को मिल रही हैं। ओबेसम, ये ओबेसम क्रिस्टेट है। एक्चुअली ये मैंने नॉर्मल ओबेसम से ही हुआ था और ये क्रिस्टेट में फॉर्मेट हो गया ऑटोमेटिकली। तो इसमें फ्लावर्स आने वाले हैं और आई थिंक कि इसमें जब फ्लावरिंग आएगी तो मैं कोशिश करूँगा सीड पॉट की, और सीड से ग्रो करके देखेंगे कि क्या उनमें इस तरह का फॉर्मेशन मिलता है या नहीं मिलता है। तो क्योंकि मेरे पास कुछ जैसे वो क्रिस्टेट है, आप देखें तो इसमें मुझे इतना पता है कि जब इसके सीड से मैं जब इसको ग्रो करूँगा, इसके सीड से अगर इसमें मान लीजिए फ्लावरिंग होती है, सीड पॉट बनता है और इससे अगर मैं इसको ग्रो करता हूँ तो इसमें कुछ परसेंटेज रहती है जो क्रिस्टेट फॉर्मेट दे जाते हैं। बाकी मोस्टली नॉर्मल ओबेसम सिंगल पेटल बनते हैं, जैसे मेरे साथ अभी हुआ है। तो इसका ऐसा रहता है कि इसमें जैसे मान लीजिए 100 सीड आपने लगाए तो उसमें हो सकता है 20, 25, 30 आपको क्रिस्टेट मिल जाएँ, बाकी आपको नॉर्मल ओबेसम मिलने वाला है। अब चूँकि ये मैंने नॉर्मल ओबेसम से लगाया था, ये क्रिस्टेट फॉर्मेट हो गया, अब क्रिस्टेट फॉर्म में आ गया। अब मैं इसके जब फ्लावरिंग से इसका नया प्लांट ग्रो करूँगा तो मैं देखना चाहता हूँ कि उसमें कुछ मुझे क्रिस्टेट मिलते हैं या नहीं, सभी के सभी मुझे नॉर्मल ओबेसम मिलते हैं। तो वेट करना पड़ेगा, थोड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन गार्डनिंग में आनंद यही है कि आप धीमे धीमे थोड़ा इंतज़ार करने के साथ साथ आप गार्डनिंग करते रहें। खूबसूरत से प्लांट हैं, मैंने सेल के लिए निकाले थे, उसके बाद अभी मेरे पास ही हैं तो मैंने इनको रिपोर्ट कर दिया है। ये है कापी का प्लांट और ये है YM के, दोनों ही खूबसूरत सी वैरायटी हैं। तो अभी मैंने रिपोर्ट किया है तो अभी ये सेल के लिए तो अवेलेबल नहीं हो पाएगा। और देखिए यहाँ से ये देखिए फुटाव आ रहा है इसमें, आपको अगर क्लियरली देख पाएँ तो देखिए यहाँ से ये फुटाव शुरू हो रहा है। देखते हैं क्या फॉर्मेट होता है इसमें। और YM के फ्लावरिंग आएगी तो आपको दिखाऊंगा किस तरह की फ्लावरिंग इसमें आ रही है। तो होप
कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहते हैं तो आप एक लिमिट में कर सकते हैं केमिकल वाले। अदरवाइज़ मार्केट में बहुत सारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आ गए हैं जो काम करते हैं, वाकई में काम करते हैं। उनको यूज़ कीजिए, आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी रहेगी और नेचुरल ग्रो होंगे, नेचुरल फ्लावरिंग होगी, सीड पॉट बनेंगे, गार्डनिंग करने में आपको मज़ा आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।